हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्किट। माय नेम इज कुशाग्र यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्स को, तो उन स्टूडेंट्स का कितना कट ऑफ जा सकता है 2026 के अंदर, 2025 के अंदर कितना कट ऑफ था, 2024 के अंदर कितना कट ऑफ था। तो ये लास्ट 2 ईयर का हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा 2026 के लिए बीपीएड और एमपीएड कोर्स में, और हाउ टू कैलकुलेट योर मेरिट, ठीक है, किस तरीके से आप अपने मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीपीएड और एमपीएड कोर्स में। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट योर मेरिट इन बीएचयू। ठीक है, बीएचयू में यदि आप बीपीएड और एमपीएड कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो कैसे अपनी मेरिट को कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम होता है सीयूटी का। ठीक है, सीयूटी पीजी का जो आपने एग्जाम दिया है, चाहे वो बीपीएड के लिए चाहे वो एमपीएड के लिए, वो आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। देन वहीं हम पीएफटी की बात कर रहे हैं बीएचयू में, तो हाफ अ टेस्ट होता है जिसका जो टोटल होता है वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, कोई भी मार्क्स मेरिट के अंदर नहीं लगता है, तो हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को कैलकुलेट नहीं करना है, इसका कोई भी मेरिट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हमें कहाँ ध्यान देना है, एग्जाम पे ध्यान देना है और पीएफटी में ध्यान देना है, जो कि दोनों 300 + 300 का होता है। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे हमारी जो मेरिट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ठीक है, 600 में से हमारी जो टोटल मेरिट है वो कैलकुलेट होती है बीएचयू में बीपीएड के लिए और एमपीएड कोर्स के लिए। 600 में से कितना मार्क्स आपका आ रहा है वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इन पांचों कैटेगरी में हम बात करेंगे 2025 के अंदर, 24 के अंदर और 26 के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कितना कट ऑफ था 2024 के अंदर, 25 के अंदर, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा 26 के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ बीएचयू में। तो हाँ, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट का मेरिट के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। तो आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, यहाँ पे सर्टिफिकेट मेरिट के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आईजीआई कॉलेज में सर्टिफिकेट का वैल्यू वेटेज सिस्टम है, वैसे बीएचयू में वेटेज सिस्टम नहीं है कोई भी मेरिट के अंदर सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आपका सिर्फ पीएफटी के बेस पे और एग्जाम के बेस पे ही आपका 600 में से मेरिट बनेगा, चाहे वो बीपीएड कोर्स हो चाहे वो एमपीएड कोर्स हो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करते हैं। 2000 पहले 24 देख लेते हैं। ठीक है, 2024 एक बार मैं इसको बीपीएड रफ कर लेता हूँ यहाँ से। अभी हम फिलहाल बीपीएड की बात करेंगे, देन फिर हम एमपीएड की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बीपीएड वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, हाँ, पहले हम बात करेंगे 2024 की, फिर यहाँ पे बात करेंगे 2025 की, देन बात करेंगे लास्ट में 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया 2025, 24 और 26। ठीक है, सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ 2024 में क्या सीन था बीपीएड का कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो 2000 ये सारे जो टोटल है यहाँ पे 600 में से होगा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया 600 में से आपकी मेरिट बनती है बीपीएड कोर्स के लिए। ठीक है, 600 में से टोटल रहेगा आपका। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो 600 में से था वो 390 था मिनिमम। ठीक है, 390 के ऊपर जो भी लेके आ रहा था, 390 पे कट ऑफ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, बट फर्स्ट राउंड के अंदर 390 से स्टार्ट हुआ था जनरल कैटेगरी में। आउट ऑफ 600 जो भी स्टूडेंट्स इस नंबर से ऊपर लेके आ रहा है उसका जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन है हो जा रहा है। जिसका कम है तो वो वेट करेगा सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में 350 से लेके 370 तक मार्क्स गया था। मतलब जो भी स्टूडेंट्स के 350 से ज्यादा आ रहे हैं वो ओबीसी में एडमिशन ले पा रहे थे, मैक्सिमम 370 था। ठीक है, वही यदि हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में, तो 310 से लेके 330 तक था। ठीक है, 310 से लेके 33 तक था आउट ऑफ 600। वही हम एसटी कैटेगरी में बात कर लें तो 330 से लेके 340। ठीक है, 330 से लेके 340 के बीच में पूरा यहाँ पे एडमिशन हुए थे बच्चों के फर्स्ट राउंड के अंदर। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 350 से लेके 370 तक देखने को मिला है।
ये कौन सा है हमारा, ये 2024 का फर्स्ट राउंड है। देन सेकंड राउंड में क्या थोड़ा थोड़ा मार्क्स डिक्रीज हुआ है, देन सेकंड राउंड की जो मेरिट है वो आई थी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर इतना मार्क्स देखने को मिला है आउट ऑफ 600। वहीं 2025 के अंदर हम आ जाते हैं, 2025 में कितना था, ठीक है। तो मैंने एक 2025 के अंदर एक वीडियो बनाया था कि मेरा इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, और मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो काफी हद तक बिल्कुल सही था, 1 या 2 नंबर का ऊपर नीचे था, ठीक है। तो काफी जो मेरा प्रिडिक्शन था काफी अच्छा था 2025 को लेके कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो वही मैं एक बार बताता हूँ कि 2025 में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो अभी हम खोल लेते हैं बीपीएड के लिए 2025 में जनरल कैटेगरी में कितना था, 384 से लेके आपका 522, ठीक है, इतना था। इतना मिनिमम आया था स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स 384 से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे थे और उनका एडमिशन हो रहा था जनरल कैटेगरी में, और 522 मैक्सिमम था आउट ऑफ 600, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा जिसका 522 आया है आउट ऑफ 600, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 364 था यहाँ पे मिनिमम, एंड मैक्सिमम की बात करें तो 422 देखने को मिला। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 352 था मिनिमम, वहीं मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 381 देखने को मिला था, ठीक है। वहीं एससी कैटेगरी में बात कर लेते हैं तो 337 था मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 382 देखने को मिला था, ठीक है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो हम 337 सेम था यहाँ भी, ठीक है, और 358 आपको देखने को मिला था यहाँ पे आपका ये मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो 2024 के अंदर जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी ज्यादा थी, 2025 के अंदर कट ऑफ थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। 384 पे एडमिशन हो गया है और वहां पे 390 पे एडमिशन हुआ था, 6 मार्क्स का डिफरेंस था यहाँ पे। वहीं ओबीसी कैटेगरी में भी काफी हद तक 350 और 364 14 मार्क्स जो कट ऑफ है वो ज्यादा थी 2025 के अंदर, ठीक है। भाई ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं, एससी में देख सकते हैं, एसटी में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस था 2024 के अंदर और 25 के अंदर, ठीक है। अब देखो 2026 में जो बीपीएड का पेपर हुआ है, जनरल पेपर जो भी स्टूडेंट्स ने दिया है COQP11, ठीक है, तो वो पेपर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई लेवल पे था, ठीक है। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है बिकॉज फिजिकल एजुकेशन पढ़ के आते हैं, ग्रेजुएशन में तो नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं आते हैं उनको चीजें, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, ठीक है। कट ऑफ जितना मेरे को लग रहा है 2026 के अंदर जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उससे थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं बीएचयू के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा कम जाने के चांसेस हैं इस बार बीएचयू के अंदर। तो मैं मान के चलता हूँ कि 390 था, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट्स 385 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अप्रोक्स इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 385 आउट ऑफ 600, तो वो 2026 के अंदर जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर जाएगा, उसका एडमिशन इजीली हो जाएगा। जरूरी नहीं है 385 से ज्यादा ही आए, ठीक है, तभी होगा आपका। हो सकता है कि 380 पे भी या 382 पे भी मार्क्स पे एडमिशन हो जाए, तो डिपेंड करता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे कितना जाए। मैं एक सटीक कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ, बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा अंदाजा है कि इतना पे इजीली जो बीपीएड के लिए जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में कि ओबीसी कैटेगरी में कितना जा सकता है, ठीक है। तो देखो 2025 के अंदर 364 था, ठीक है, और मैक्सिमम 422 गया है। तो जितना मेरे को लग रहा है कि 360 के अराउंड या फिर इससे ऊपर नीचे जिसका भी होगा उसका फर्स्ट या सेकंड राउंड में इजीली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। आप मान के चलो 360 से 362 के अराउंड, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम मान के चल लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स 355 या 354 लेके आ रहा है उसका इजीली एडमिशन हो जाएगा। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में 335 के आसपास जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं वो इजीली क्रैक कर जाएगा और एडमिशन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में वही अराउंड हम मान के चलते हैं 330 332, ठीक है, इतना आ जाएगा तो इजीली एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है, 2026 के अंदर।
ठीक है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब भी कट ऑफ लिस्ट आएगी उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं चेकआउट करके कि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, बट जितना मेरे को लग रहा है कि हाँ इतने यदि आप मार्क्स लेके आ रहे हो 600 में से, अपना जब भी पीएफटी हो जाएगा तो कैलकुलेट करोगे 600 में से जो भी स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं 101% बोल सकता हूँ उसका जो एडमिशन होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे या तो फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 2026 की मेरी एक प्रेडिक्शन है बीपीएड कोर्स को लेके बीएचयू के अंदर जो भी होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एमपीएड में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना सीट्स अवेलेबल है बीपीएड कोर्स के अंदर बीएचयू के अंदर, ठीक है। तो जो सीट्स है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जो सीट्स है टोटल आपको 80 सीट्स देखने को मिलेगा बीपीएड के अंदर। कितना सीट्स है? 80 सीट्स है। मतलब यदि हम आईजीआई कॉलेज की बात करें वहां पे टोटल 63 सीट्स देखने को मिलता है, वहीं बीएचयू में 80 सीट्स है। मतलब बहुत ज्यादा सीट्स है यहाँ पे। बीएचयू का जो लेवल है, जो बीएचयू में जो कंपटीशन है वो आईजीआई के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ भी काफी ज्यादा जाती है आईजीआई के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे सीट्स ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कट ऑफ हाई जाती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें हर एक कैटेगरी में डिवीजन कर रखा है, कोई भी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग से नहीं है। जो भी डिजर्विंग होगा वो एडमिशन यहाँ पे लेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा एमपीएड के रिगार्डिंग। तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, देन हम बात करेंगे एमपीएड की कट ऑफ के बारे में। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं एमपीएड कोर्स में कितना कट ऑफ जा सकता है 2026 के अंदर और 2025 के अंदर कितना कट ऑफ था, ठीक है। और जो कैसे कैलकुलेट करना है मेरिट, तो सेम प्रोसेस है जैसा बीपीएड के लिए कैलकुलेट करेंगे 300 प्लस 300 600, वैसे ही सेम एमपीएड के लिए आप कैलकुलेट करेंगे 600 में से यहाँ पे एमपीएड के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 के में कितना कट ऑफ गया था एमपीएड कोर्स में। तो वहीं यदि हम 600 में से बात करें जनरल कैटेगरी में, तो मिनिमम जो था वो 445 था। वहीं यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो 490 पे रुक गया था, ठीक है, आउट ऑफ 600। जो भी स्टूडेंट्स के 445 से ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, 445 तक आए हैं, उन स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ है एमपीएड कोर्स के अंदर, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में तो 415 यहाँ पे मिनिमम मार्क्स था, और मैक्सिमम की बात करें तो 442 मार्क्स देखने को मिला है। वहीं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 431 मार्क्स था, ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम 443 पे यहाँ पे लास्ट गया है, ठीक है। वहीं एससी कैटेगरी में 379 और 433 यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। 360 यहाँ पे एससी में एसटी कैटेगरी में है, एंड 364 यहाँ पे मैक्सिमम गया है, ठीक है। तो ये 2025 का जो कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ आया था, मैं उसके रिगार्डिंग वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2025 के अंदर 445 जनरल, ओबीसी 415, ईडब्ल्यूएस 431 एंड एससी 379, एसटी 360, इतना कट ऑफ यहाँ पे गया है। जिसका जो भी स्टूडेंट्स है इससे ज्यादा नंबर लेके आए हैं आउट ऑफ 600, तो उनका एडमिशन इजीली हो पाया है, ठीक है। इससे कम वालों का वेट करेंगे वो लोग सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में कि 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। जिस तरीके से एमपीएड का पेपर आया था, पेपर कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, ज्यादा हाई नहीं था पेपर, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आए, तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ है वो हाई जाने के थोड़े से चांस लग रहे हैं, ठीक है, 19-20 हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें 445 जो 2025 के अंदर है, तो ये बढ़ के यहाँ पे आपको 448 या फिर 450 के अराउंड भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है 448 ही होगा, 442 भी हो सकता है, 443 भी हो सकता है। इसके अराउंड मेरे को लग रहा है कि कट ऑफ जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, 2026 के अंदर। तो फिर हम ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में वही यहाँ पे 418 से लेके 419 के अप्रोक्स आप इतना लेके आ रहे हो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और वहीं ईडब्ल्यूएस में बात कर लें तो आपका वही 430 से लेके 434 के बीच में यदि आपका आ रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी में वही आप मान के चलो कि 378 से लेके 380 के बीच में आ रहा है तो हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो चला जाता है कट ऑफ, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका वही 356 से लेके
362 के बीच में आएगा तो इसलिए एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है, एमपीएड कोर्स को लेके बीएचयू के अंदर कि इतना कट ऑफ यदि आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपका 101% एडमिशन हो जाएगा एमपीएड कोर्स के लिए। बाकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ मैं वहां पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे और एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, बाकी सीट की बात करें कि एमपीएड कोर्स में कितना सीट होता है, तो यहाँ पे टोटल जो सीट है एमपीएड कोर्स के अंदर वो टोटल 62 सीट्स है। ठीक है, वहीं हम आईजीआई के लिए बात करें तो आईजीआई के अंदर 49 सीट्स रहता है एमपीएड कोर्स में। वहीं यदि एमपीएड कोर्स में बीएचयू में बात करें तो यहाँ पे 62 सीट्स देखने को मिलेगा एमपीएड कोर्स के अंदर। मतलब आईजीआई के कंपैरिजन में यहाँ भी एमपीएड कोर्स में सीट ज्यादा है, बट यहाँ पे कंपटीशन आईजीआई से भी ज्यादा है। ठीक है, तो कंपटीशन काफी ज्यादा है। ठीक है, अच्छे से आपको पीएफटी देना है। पीएफटी कब होगा, ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं कि अभी आपका जो सीयूटी पीजी का रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है, देन अब आगे का आपका क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो मई फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आपका जो बीएचयू का जो काउंसलिंग फॉर्म है वो आ जाएगा। जैसे काउंसलिंग फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म की जो फीस है वो 300 फीस रहने वाली है। 300 रुपए आपको पे करने होंगे काउंसलिंग फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, देन आप वहां पे फिर एलिजिबल हो जाएंगे पीएफटी के लिए। पीएफटी का लिस्ट आता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं पीएफटी के लिए, तो उनको जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जून के लास्ट वीक में पीएफटी देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जाना होगा। वहां पे उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसे हम हाफा टेस्ट भी बोलते हैं। टोटल 6 टेस्ट होंगे आपके, उसमें 300 मार्क्स का टेस्ट होगा और जितना आप स्कोर करोगे वो आपको उसी दिन वहां पे पता लग जाएगा। इनके नॉर्म्स वगैरह हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 300 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर वहां पे आपका जब पीएफटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उस दिन, देन उसके 10 दिन बाद आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी और फर्स्ट राउंड के अंदर जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उनको मिल जाएगा। फिर आप उनको फीस वगैरह पे करना होगा। देन वेट करेंगे सेकंड राउंड के लिए जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में नहीं होता है, और थर्ड राउंड के लिए 2 से 3 राउंड हर बार होते हैं और इस बार भी होंगे, तो आपको वेट करना है सेकंड से थर्ड राउंड तक का। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा बीएचयू का है बीपीएड और एमपीएड कोर्स को लेके कट ऑफ के रिगार्डिंग। और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखे हैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए और पीजी स्टूडेंट्स के लिए, तो जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले मैं वहां पे दूंगा। और अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।